बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू वुड बी डूइंग फाइन। आज सेकेंड ईयर का इंग्लिश का लेक्चर है और उसमें मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 10 हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज उसको हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। पेज नंबर आपका 24 है और थर्ड पैराग्राफ है। तो वो जो मलका थी डायमंड जुबली की तकरीबात पे, वो दिखाता है उसको, कैथरीन को अपने साथ ले जाके लंदन। तो उसके बाद जो है वो मतलब बात कर रहा है कि किंग एडवर्ड का जो मतलब वहशतनाक दौर था, मतलब वो आया। और मतलब वो दौर ऐसे था जैसे एक मतलब बर्फ की कुमकुमा होता है जो कि मतलब बुझने से पहले आखिरी बार जो है वो बहुत रोशनी से खूब चमकता है। तो उसके दौर में, बादशाह एडवर्ड के दौर में क्या हुआ जनाब? स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। स्ट्राइक्स मतलब हड़तालें हुई, एंड लॉकआउट्स और तालाबंदियां हुई। लॉकआउट कहते हैं शट आउट को, तालाबंदियां हड़ताल को। तो हड़तालें और तालाबंदियां थी। शैंपेन सपर्स, और मतलब जो है पुरतईश इशाइये थे, मतलब बादशाह अपने हवारियों के साथ ऐसा करता होगा। शैंपेन कहते हैं एक्सपेंसिव, वैसे शैंपेन वाइन को कहते हैं, एक एक्सपेंसिव वाइन का नाम है। तो शैंपेन सपर मतलब कि पुरतईश इशाइये होते थे, खाने होते थे। एंड अनएम्प्लॉयड मार्चर्स, और बेरोजगारों का, बेरोजगार जो है वो एहतजाज करते थे। अनएम्प्लॉयड कहते हैं जॉबलेस को, बेरोजगार को। मार्च कहते हैं डिमोन्स्ट्रेशन को, जलूस को। तो बेरोजगार जो लोग होते थे उनका वो एहतजाज करते थे। चाइनीज लेबर, ऐसे ही उसी बादशाह एडवर्ड के दौर में चाइनीज लेबर का मसला आया, मतलब चीन से आए हुए जो मजदूर थे इंग्लैंड में, उनका मसला खड़ा हुआ। टैरिफ रिफॉर्म, ऐसे ही महसूलात की जो इस्लाह थी उसका मसला दरपेश आया। टैरिफ कहते हैं टैक्स को, ड्यूटी को, महसूल को। तो मतलब कि टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात की गई। HMS, और ऐसे ही HMS मुखफ़फ़ है हिज मेजेस्टी सर्विस, मतलब वो इंग्लैंड का जो बादशाह या मलका होती थी उसके लिए बहरी जहाज एक बड़ा मंगवाया गया या ख़रीदा गया। और ड्रेड नॉट, और ऐसे ड्रेड नॉट, ड्रेड नॉट का मसला भी दरपेश आया। ड्रेड नॉट मतलब एक बरतानिया का पहला बहरी जंगी जहाज था जो कि 1906 में समंदर में उतारा गया। ठीक है, तो वो वाला वाकया हुआ। मार्कोनी, तो मार्कोनी भी उसी दौर में रहा। मार्कोनी मतलब जो है वायरलेस सिस्टम जो है रेडियो पे, उसका मोजिद था, उसका जो है वो इन्वेंटर था। ठीक है, तो मार्कोनी भी उसी दौर में रहा। होम रूल फॉर आयरलैंड, और ऐसी आयरलैंड जो इंग्लैंड के जेर तसल्लुत था, तो आयरलैंड के लिए मकामी हुकूमत का मसला भी तभी खड़ा हुआ। डॉक्टर क्रिपन, डॉक्टर क्रिपन का मसला भी तभी खड़ा हुआ। डॉक्टर क्रिपन एक अमेरिकन था, अमरीकी था, और मतलब उसने मर्डर किया था अपनी बीवी का, और उसके बाद वो भाग रहा था बहरी जहाज के जरिए अमेरिका। तो वो मतलब रेडियो का जो एक वायरलेस का एक जो मतलब पैगाम था उसके ज़रिए वो पकड़ा गया अपनी बीवी का कत्ल करने के बाद, और उसको फांसी चढ़ा दिया गया। तो डॉक्टर क्रिपन का मसला भी उसी दौर में हुआ। सैफ्रिगेट, सैफ्रिगेट कहते हैं विमेन स्ट्रगल टू गेन राइट टू वोट, मतलब कि जब औरतों के वोट के हक में जो तहरीक चली थी उस दौर में, उसको उन खवातीन को सैफ्रिगेट कहा जाता है। तो ये वाला मसला भी उसी दौर में हुआ कि औरतों के वोट की जो हामी खवातीन थी उन्होंने भी एहतजाज किया। द लाइन्स ऑफ चिटैल्जा, और मतलब चिटैल्जा की जो लाइनें थी, मतलब एक सरहदी मसला, वो भी उसी किंग एडवर्ड के दौर में ही हुआ होगा। एंड अप्रैल इवनिंग, और फिर अप्रैल की एक शाम, विंडी एंड रेनी, मतलब जब बहुत तेज हवा थी और बारिश थी। द फोर्थ फॉर्म कंस्ट्रूइंग वर्जिल, तो चौथी क्लास जो थी चिप्स की, वो कंस्ट्रू कहते हैं इंटरप्रेट को, तशरीह करना। तो जो चौथी क्लास थी वो तशरीह कर रही थी वर्जिल, एक बहुत बड़ा जो है वो ग्रीक एक गुजरा है शायर। ठीक है, तो उसकी शायरी को वो तशरीह कर रहे थे। नॉट वेरी इंटेलिजेंटली, ज़्यादा दिलचस्पी से नहीं। फॉर देर वॉज एक्साइटिंग न्यूज़ इन द पेपर्स, क्योंकि एक अखबारात में बहुत ही पुरजोश खबर आई थी। एक्साइटिंग मीन्स थ्रिलिंग, परेशान कौन। और प्री ऑक्युपाइड एब्जॉर्ब को कहते हैं मगन होना। तो
क्लास जो है वो ज़्यादा दिलचस्पी से काम नहीं कर रही थी, नहीं ले रही थी, क्योंकि अखबारात में एक बहुत ही सनसनीखेज परेशान कुन खबर आई थी। यंग ग्रेसन इन पर्टिकुलर वाज केयरलेस एंड प्रीऑक्युपाइड। तो ख़ास तौर पे नौजवान जो लड़का ग्रेसन था वो बहुत ही ज़्यादा लापरवाह था और अपने आप में मगन था, सोचों में डूबा हुआ था। क्वाइट नर्वस बॉय, वो एक खामोश तबा, एक परेशान कुन लड़का था। ये अपने नाम जहन में रखना है ग्रेसन का, इसी से मुतालिक क्वेश्चन आ सकता है। ग्रेसन स्टे बिहाइंड आफ्टर द रेस्ट। तो चिप्स उससे कहते हैं कि ग्रेसन बाकी लड़कों से तुम पीछे खड़े हो जाओ। देन ग्रेसन आई डोंट वांट टू बी स्वेयर। तो चिप्स उससे कहते हैं कि अच्छा ग्रेसन, मैं तुम्हारे साथ सख्ती नहीं बरतना चाहता, बिकॉज यू आर जनरली प्रेटी गुड इन योर वर्क, क्योंकि आमतौर पर तुम अपने काम में बहुत अच्छे हो। बट टुडे यू डू नॉट सीम टू हैव बीन ट्राइंग एट ऑल। लेकिन आज तो तुम बिल्कुल ही कोशिश करते दिखाई नहीं दे रहे। इज एनीथिंग द मैटर? क्या कोई मसला है? नो सर। तो वो लड़का कहता है नहीं जनाब। वेल वी विल से नो मोर अबाउट इट। अच्छा, हम इसके बारे में मजीद बात नहीं करेंगे, बट आई शैल एक्सपेक्ट बेटर थिंग नेक्स्ट टाइम। लेकिन मैं आपसे तवक्को करता हूँ कि अगली बार आप जो है वो बेहतर चीज़ों को करेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग इट वॉज नॉइज्ड अराउंड द स्कूल। तो अगली सुबह जो है पूरे स्कूल में ये शोर मचा हुआ था दैट ग्रेसन फादर हैड सेल्ड ऑन द टाइटैनिक, कि ग्रेसन का जो बाप है वो टाइटैनिक पर सवार होकर गया था। एंड दैट नो न्यूज हैड येट कम थ्रू एज टू हिज फेट, और अभी तक उसकी तकदीर के बारे में, किस्मत के बारे में कोई खबर नहीं आई थी। टाइटैनिक जो आपको पता है कि बहुत बड़ा बहरी जहाज था जो कि डूब गया था अपने पहली समुद्री सफर पे, जो इंग्लैंड से अमेरिका जा रहा था। ग्रेसन वाज एक्सक्यूज लेसन्स। ग्रेसन को असबाक से छुट्टी दे दी गई। फॉर अ होल डे द स्कूल सेंटर्ड इमोशनली अपॉन हिज एंजाइटी। और पूरे एक दिन तक स्कूल के बच्चे जो हैं वो जज्बाती तौर पर जो है उसकी परेशानियों में उसका साथ देते रहे। देन केम न्यूज दैट हिज फादर हैड बीन अमंग दोज रेस्क्यूड। फिर ये खबर आई कि उसका बाप उन लोगों में से था जिनको बचा लिया गया था। चिप्स शुक हैंड्स विद द बॉय। तो चिप्स ने उस लड़के के साथ हाथ मिलाए। वेल आई एम डिलाइटेड ग्रेसन। ग्रेसन, अच्छा मैं बहुत खुश हूँ। अ हैप्पी एंडिंग, ये बहुत खुशगवार इख्तिताम हुआ है। यू मस्ट बी फीलिंग प्रेटी प्लीज विद लाइफ। तुम अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रहे होगे। यस सर। तो बच्चा कहता है जी हाँ जनाब। अ क्वाइट नर्वस बॉय, वो बहुत ही खामोश तबा और परेशान सा लड़का था। एंड इट वॉज ग्रेसन सीनियर नॉट जूनियर। और फिर ये ग्रेसन सीनियर था ना कि जूनियर, विद होम चिप्स वाज डेस्टाइन्ड लेटर टू कंडोल। जिस बंदे के साथ, मतलब ग्रेसन सीनियर के साथ चिप्स की किस्मत में लिख दिया गया था ताज़ियत करना। मतलब राइटर ये कहना चाह रहा है कि उसका बाप तो बच गया था टाइटैनिक के हादसे में, लेकिन उसका जो बेटा था, जो चिप्स का स्टूडेंट, वो शायद फौत हो गया होगा। तो उसके बाप से फिर चिप्स ने ताज़ियत की थी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका लेक्चर। आपका चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। तो इसको आप देखें लेक्चर को, कोई मसला हो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।